है कि एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्या है, यानी कोई भी संख्या आप x मानिए, इसका क्या कर रहे हैं 6/5 है। 6/5 एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है आपको, इतना पर 108 बटे क्या होता है 125 प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना है, इसको करिए, देखिए कटा दीजिए, 6 से कट जाएगा, ये कितने बार में 18 बच्चे 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, तो ये 18 बार में आपका ये कट जाएगा। ये जो है 25 बच्चे क्या होता है 125 होता है, यानी आपका क्या हो गया आंसर 18/25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 18/25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से क्या है 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए संख्या है, इसका 4/5 भाग, और फिर है एक संख्या, उस संख्या का क्या है 3/4 भाग से 12 अधिक है, अर्थात इसका मतलब क्या है दोनों के बीच का अंतर क्या है 12 है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये क्या हो गया 12 के बराबर हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा, ये पहुँच दिया 15 हो जाएगा। 4 × 16 पहुँच दिया 15, 16 में पता जाएगा क्या हो जाएगा x बचेगा ऊपर में, ये पहुँचेगा 20 हो जाएगा नीचे में, ये क्या हो जाएगा आपका 12। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24, यानी 240 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 240। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा, डैश है तो क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए संख्या हम x मानते हैं, तो x का क्या है 1/5 है। फिर कहता है उसी संख्या के, फिर संख्या आप संख्या क्या माने हैं आप x माने हैं, उसी संख्या के 2/3 से जब गुना करते हैं तो क्या मुझे प्राप्त होता है 480 प्राप्त होता है। तो बस क्या करना है कुछ नहीं, इसी को x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में आप इसको खिला दीजिए, क्या हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ x² हो जाएगा, ये आपका पहुँचती है 15 हो जाएगी, 240 गुना क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। जब आप इसे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 15 × 60 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यानी 3600 हो गया। इसीलिए जब x बराबर होगा ये रूट उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रूट 3600 हो जाएगा। 3600 का क्या होता है रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है 60 होता है, क्या होता है 60 होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8, तो 2 चर में ये बनेगा सवाल। कह रहा है कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के क्या है बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल मिला। तो क्या करेंगे हम, एक संख्या x मानते हैं, क्या करेंगे एक संख्या हम x मानते हैं, दूसरी संख्या क्या मानते हैं y मानते हैं। एक संख्या का 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 3/8, ये क्या हो जाएगा आपका 3 गुना कर दिए हम बटा 8 हो गया। ये क्या है आपका बराबर है, ये क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3y/2 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ से। फिर कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, तो पहली संख्या हम क्या माने थे x माने थे, तो x में यदि हम 30 जोड़ेंगे तो कह रहा है कि वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। दूसरी संख्या क्या माने है y, इसका 6 गुना कर देंगे, 6y के क्या होता है बराबर हो जाता है। तो क्या कर रहा है पहली संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ x बराबर 3y/2 है, तो यहाँ x का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3y/2 हो जाएगा, ये प्लस 30 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। आप ये जो इसको जो है उस पर दे दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6y - 3y/2 हो जाएगा। जब इससे कैलकुलेशन करिएगा क्या हो जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9y/2 हो जाएगा। अर्थात 30 बराबर क्या हो गया 9y/2 हो गया। ये देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, तो 10 तिया 30 हो गया। अब इसे जो है करिएगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, इसीलिए y बराबर आपका क्या हो गया 20/3 आ गया। y का मान क्या आ गया, जब 20/3 आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं हम। तो x बराबर क्या है 3y बराबर x बराबर क्या है 3y/2 है, तो मान रख दीजिए। तो 3 × 20
ये 3 नीचे चल जाएगा, 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसीलिए पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के क्या होता है, बराबर होती है। 100 गुने के क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करिए, धनात्मक संख्या ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहला ऑप्शन लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, 10 है। कहता है 10 में जो है 15 जोड़ने पर, 15 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा। प्राप्त संख्या मूल संख्या का, अब ये जो प्राप्त संख्या हुआ है, मूल संख्या क्या है, 10 10 है, मूल संख्या के व्युत्क्रम यानी क्या हो जाएगा, 1/10 ये हो जाएगा। इसका जो है 100 गुना के बराबर है। देखिए करिए तो क्या 25 बराबर 10 100 गुना के बराबर हुआ, नहीं, ये क्या हो गया, बराबर नहीं है। इसीलिए मेरा आंसर ये जो है ए नंबर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बी नंबर देखते हैं। ये ए नंबर आपका क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ। फिर बी नंबर देखते हैं। तो 20 कहता है 20 मूल संख्या है, तो क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। अब फिर क्या, ये 35 क्या होना चाहिए, मूल संख्या के व्युत्क्रम का 100 गुना के बराबर होना चाहिए। तो मूल संख्या 20 है यानी 1/20, इसका 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी 35 बराबर 5 नहीं हुआ। ये दोनों क्या हो गया, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए मेरा आंसर बी नंबर भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, 5 में क्या करते हैं हम, 15 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 20 मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या कितना है, 5 है, तो 1/5 कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। इसका 100 गुना करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। देखिए 20 बराबर क्या हो गया, 20 बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अर्थात ये क्या हो गया, सी नंबर मेरा जो है आंसर क्या है, सही है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 5। अर्थात 5 जो है धनात्मक संख्या है, जिसमें हम क्या करेंगे, जब 15 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुणों के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।